एक सेकेंड ना। आज मैं सारा का पता लगा के रहूंगा कि ये महक ही है या कोई और। एक सेकेंड, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। It's okay. हाँ, अरे नहीं नहीं, आपकी ड्रेस खराब हो गई। ऊपर परम और नैना का रूम है, आप वहां जाके अपनी ड्रेस साफ कर लीजिए। Okay. अब देखता हूँ महक तुम अपना सच मुझसे कैसे छुपाती हो। तो काम पूरा कर ही दिया तुमने। अभी कहाँ सुप्रीत जी, असली काम तो बाकी है। प्रार्थना? हाँ, प्रार्थना। जब धरती पर पाप बुलंद हो जाते हैं तो शिव जी अपनी वरदानी को भेजते हैं उन पापों का अंत करने के लिए। मैं जानती हूँ उन सपोलों के हमले में आपका भी हाथ है। अपने ही भाई की बेटी की जान लेनी चाहिए आपने। कैसी औरत है आप, मेरे हाथों तो नहीं बचोगे। बोलो, और कौन शामिल है इस साजिश में? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। जान ले लूंगी पर जाने नहीं दूंगी। नहीं बता सकती, वो लोग बहुत खतरनाक है, मेरी जान ले लेंगे, मार देंगे मुझे। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, तो अच्छा यही होगा कि मुझे बता दो। मार दोगी? मुझे मार दोगी तो मेरे भाई और मेरे बेटे को क्या जवाब दोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी? इतनी भी बेवकूफ हूं नहीं मैं। तुम्हारी मौत सबके लिए एक बहुत बड़ा हादसा होगी, और उसके लिए तुम्हारी ये गाड़ी है ना, सब यही सोचेंगे कि सुप्रीत जी अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी और उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और बूम, सब खत्म। हाय, सुप्रीत जी खत्म। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी मतलब कर दिया। बचाओ! अगर ये नागिन है तो नाग के वार से बचने के लिए अपने नागिन रूप में जरूर आएगी। मुझे मत खाओ। देखो, मैं फूड नहीं हूँ, मैं फूड नहीं हूँ। देखो, ये गन नहीं है, प्लीज। सैप,
कौन है तुम्हारी माँ? और रघु? रघु कहाँ है? क्या किया तुमने रघु के साथ? बोलो, क्या किया है रघु के साथ? कहाँ है रघु? देखो त्रिशा, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक डंस में मार भी सकती हूँ। तो मार दो, डसना है, लो डस लो। पर एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी बेटी का सच तो पता चल गया, पर तुम्हारी मेहर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ त्रिशा, मेरी बच्ची कहाँ है? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अजय, हमारी बच्ची मेहर गायब है। क्या? मेहर गायब है? यस, हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमें कहीं नहीं मिली। कहीं सबके पीछे प्रार्थना और रघु का हाथ तो नहीं? शेष नागिन हो ना, मुझसे लड़ सकती हो, मुझे हरा भी सकती हो, पर ये कभी पता नहीं लगा पाओगी कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। त्रिशा, बताओ मुझे, क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। क्यों कर रही हो ये सब त्रिशा? चाहती क्या हो? मेरी माँ का बदला। माँ का बदला? कौन है तुम्हारी माँ? जवाब दो, कौन है तुम्हारी माँ? बताओ, कौन है तुम्हारी माँ? बोलो। जवाब दो, कौन है माँ? माँ को छोड़ो, माँ का हिसाब तो होगा। तुमने मेरी माँ के साथ जो किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अपनी दूसरी बेटी को ढूंढ रही हो ना, पर वो कभी नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ के पास है। माँ के पास? कौन है इसकी माँ? मैं रघु से बात करती हूँ। वासुकी नाग, पूर्विका की हालत बद से बदतर होती जा रही है और अब तक हमें हमारी दूसरी बेटी भी नहीं मिली। उसके शरीर से सारा जहर निकल चुका है और उसका रंग काला पड़ता जा रहा है और कमजोरी बढ़ती जा रही है। मैं अपनी बेटी को इस हालत में रहने नहीं दूंगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म। शेषनाग की किताब, पूर्विका को बचाने का और कोई रास्ता मिला? रास्ता है तो सही रघु, लेकिन बहुत कठिन। रघु और पूर्विका कमरे में नहीं तो कहाँ गए? पूर्विका की हालत बहुत खराब है, तो उसे ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैं नागलोक जा रहा हूँ। पूर्विका की भी जान खतरे में और मेहर की जान भी खतरे में। मुझे उसे भी दुश्मन के चंगुल से बचाना है। आखिर ये त्रिशा की माँ है कौन? वो तो वासुकी नाग की बेटी है ना, तो उसकी माँ कौन है और मुझसे किस बात का बदला लेना चाहती है? बदला मैं ले रही हूँ और बदला मैं लेके रहूंगी। तुम्हारे माँ बाप और तुमने जो मेरे साथ किया है उसका सारा हिसाब किताब मैं तुमसे लूंगी। परम, इस बात जीत तो हमारी ही है। पूर्विका का जहर हमारे पास है, प्रार्थना की दूसरी बेटी भी हमारे पास है। इस बार तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा और धीरे धीरे मेहर का जहर भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ बेचारी मेहर मर जाएगी और वहां पूर्विका। त्रिशा, तुम देखना, उसके बाद तुम्हारे डैड के साथ मिलके जो हमारा सबसे बड़ा प्लान है, उस प्लान को हम अंजाम देंगे। भारत पे सबसे बड़ा हमला। प्रार्थना, तेरी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तुम्हारी मौत की बीन बच चुकी है। साहब,
प्रार्थना मैडम को पता चल गया है कि मेहर उन्हीं की बेटी है। कहीं मेहर को गायब करने के पीछे प्रार्थना का ही हाथ तो नहीं? कहीं वही तो उसे वहां से नहीं ले गई? मेहर का सच पता चलते ही प्रार्थना ही उसे वहां से ले गई है। इंस्पेक्टर, मुझे प्रार्थना अहलावत का अरेस्ट वारंट चाहिए अभी। हाँ, राज खुलने का मुहूर्त होने वाला है। बस कुछ देर और, फिर पता चल ही जाएगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन, त्रिशा का पिता है कौन। पर हाँ, वो जो भी है, उसका राक्षस लोग और नाग लोग दोनों से कोई कनेक्शन है। बस वो पर्दे के पीछे छिपा है। अब बस वो पर्दा भी उठ जाएगा और वो सामने आ जाएगा। बोलो मैक। हाँ प्रोफेसर। हमें तो इस वक्त त्रिशा की शादी नहीं होना चाहिए था ना, मुझे क्यों फोन कर दिया? वो तुम्हारी बेटी जो है वो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि जब तक तुम खुद यहाँ आके उसका कन्यादान नहीं करोगी वो शादी नहीं करेगी। मैक, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि प्रोफेसर दुनिया की नजरों में मर चुका है। इस तरीके से अगर मैं लोगों के सामने आऊंगा, इट कुड बी वेरी डेंजरस। त्रिशा को ये बात बताओ, उसे समझाओ। अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की? लेकिन वो जिद पकड़ के बैठी हुई है। शायद तुम ये भूल रहे होगे कि वो मेरी बेटी है और उसने मुझसे ही ये सीखा है, और वो मान ही नहीं रही है। तुम एक काम करो, तुम ही आ जाओ ना, क्या हो जाएगा? महक, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक छोटी सी गलती हमारा पूरा प्लान, हमारा इतना बड़ा मकसद सारा फेल कर सकते है। यू अंडरस्टैंड दैट? कैसे होगा? हाँ, अभी तुम्हें किसका डर है? तुम्हारी वो एक्स बेटी प्रार्थना, एक्स शेष नागिन, वो तो इस दुनिया से एक्स हो गई है ना, मतलब मर चुकी है। तो तुम्हें यहाँ पहचानने वाला वैसे भी कौन है? तुम्हें सिर्फ यहाँ आके अपनी बेटी का कन्यादान करना है। क्या तुम अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते हो? और हाँ, जस्ट ट्रस्ट मी, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हें इतना तो याद होगा कि मैं नागिन हूँ, डस लूंगी और मार दूंगी। तो प्लीज ये नखरे वखरे अभी बंद करो और जल्दी से तैयार होकर अपनी बेटी की शादी में आ जाओ। और हाँ, जरा बंटन के आना, ऐसे टूटे बिखरे हुए मत आना। यू नो, हॉट, हैंडसम, सेक्सी, जरा बंटन के आना। हाँ प्लीज। त्रिशा के लिए मुझे उसकी शादी में जाना ही होगा। बस शादी का मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है। बस एक बार ये शादी हो जाए ना, फिर देखना मेरे कितने बड़े बड़े प्लान्स होंगे। शादी के बाद नागलोक का द्वार खुल जाएगा और फिर हम नागलोक पे हमला करेंगे और वहां का राजपाट हमारा होगा। मेरी बेटी शेष नागिन बनेगी और मैं नागलोक की राजमाता। फिर नागलोक के श्रेष्ठ 9 नाग मेरे सामने अपना सर झुकाएंगे। अच्छा, इतनी हवा में मत उड़, अभी मंजिल दूर है। पहले तेरी बेटी की शादी तो हो जाने दो। एक काम कर, तू ऊपर जा, जल्दी से उसे तैयार करके नीचे लेके आ। वो प्रोफेसर आए तो सही ना, फिर तभी तो मैं अपनी बेटी को लेके आऊं। किधर मर गया वो? हे प्रोफेसर, पिक अप द फोन। कहाँ मर गया? क्या है? गुड न्यूज है। रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी मेहर और उसके पेरेंट्स, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था ना, हाँ, वो ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। गुड न्यूज। तो दिखा अपना जलवा। क्या कहा था? शेष नाग के हर अंश और वंश को खत्म करना है। पूर्विका हमारे पास है, कुछ हफ्तों के बाद हम उसे खत्म कर देंगे। मेहर को इस शहर छोड़ने से पहले खत्म कर दो। मुझे जल्द से जल्द ये शादी करवानी होगी, आधी रात से पहले, बस कुछ घंटों के बाद। आज हमारा सबसे बड़ा वार होगा। प्रार्थना, प्रार्थना, महक ने मृग से कहा कि वो जाके महर को मार दे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगी।
प्रार्थना रुको, तुम मंडप में जाओ। त्रिशा के पिता किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। महर को बचाने मैं जाऊंगी। और तुम भूलो मत, महर शेषनाग और शेषनागिन की बेटी है। वो किसी भी दुश्मन को गलत नहीं करने देगी। आज की रात बहुत बड़ी रात है। आज जब तक मैं अपनी बच्चियों को और अपने पति को बचा नहीं लेती, तब तक आज की रात की सुबह नहीं होगी। किसी को भी अपने देश और अपने नागलोक पर वार नहीं करने दूंगी। मुहूर्त आ गया है त्रिशा के पिताश्री से मिलने का। जी जी, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कम से कम 12 घंटे तो लगेंगे मुंबई पहुंचने में। ये अच्छा है कि महर सो रही है, तब तक ये सोती रहे तो अच्छा है। अगर एक बार उठ गई तो बहुत सारे सवाल पूछेगी। उसको बिना बिताए जो हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। कीजिए, क्यों ना हम हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ दें और महर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें, जहां हमें उसे खोने का डर कभी ना हो। एक बार मुंबई पहुंच जाए तो मैं अरेंजमेंट करता हूँ। अगर मैं नहीं हो सका तो कनाडा चलते हैं।